हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं वेरियस इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आईएएस, परफेक्शन आईएएस, आस्था आईएएस, इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से वर्ल्ड, इंडिया और बिहार के ज्योग्राफी के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन स्टैटिक नेचर के हैं, इस कारण से आने वाले बीपीएससी 69th पीटी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है और उस एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? राष्ट्रीय राजमार्ग और इधर इससे जुड़े शहर दिए गए हैं। NH4 चेन्नई और दिल्ली को जोड़ता है? नहीं, NH4 जो है मुंबई के ठाणे को चेन्नई से जोड़ता है, तो ये गलत है। NH6 क्या दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है? नहीं, NH6 जो है हजारीबाग से कोलकाता को जोड़ता है, तो ये गलत है। NH8 जो है दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है, तो ये सही है। NH44 क्या आगरा और कन्याकुमारी को जोड़ता है? नहीं, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, तो ये गलत है। सही कौन सा है? सी। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में खनन क्षेत्र दिया गया है और सूची 2 में खनिज दिया गया है। खेतरी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी तांबा के लिए। खेतरी में तांबा का खनन होता है, तो ए का 4 हो जाएगा। जादूगोड़ा यूरेनियम से संबंधित है, तो 3 हो जाएगा बी का। तलचर जो है कोयला, तो सी का 2 हो जाएगा। और कुद्रेमुख जो है लौह एस के लिए है, तो डी का 1 हो जाएगा। सो 4 3 2 1 4 3 2 1 राइट ऑप्शन बी होगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा लेह में होती है, 9 से 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है वर्षा। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? मध्य चिली में पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती और दक्षिणी तट में भी पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में भी पाई जाती है, मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया के उत्तरी क्षेत्र में भी पाई जाती है, तो सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। नन ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अराल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में स्थित है? तो ये है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा से आच्छादित है? तो अल्फिसोल प्रकार की मृदा से आच्छादित है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो ब्राज़ील से होकर के गुजरती है, पैराग्वे से भी होकर के गुजरती है, चिली से होकर गुजरती है, अर्जेंटीना से होकर गुजरती है, लेकिन बोलीविया से नहीं। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोल्ड्रम क्या है? तो डोल्ड्रम भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कार्डमम की पहाड़ियाँ। कार्डमम की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु एवं केरल की सीमा पर मालाबार तट के समानांतर है, तो दक्षिण भारत में है ही, ये सही है। गिरनार पहाड़ियाँ, क्या ये पूर्वी भारत में है? गिरनार पहाड़ियाँ जो है गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, तो ये पूर्वी भारत में नहीं है, गलत है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में विस्तृत सतपुड़ा पर्वत के विस्तारित भाग है, तो और ये मध्य भारत में है, तो ये सही है। मीकिर पहाड़ियाँ जो है असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित कई पहाड़ियों के समूह हैं तथा ये कार्बी एंगलोंग पठार के ही भाग हैं, तो ये पूर्वोत्तर भारत में हैं, तो ये सही है। गलत कौन सा है? बी। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो इन नदियों में से सबसे उत्तर में झेलम, उसके बाद चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो सबसे उत्तर में हो जाएगा झेलम, उसके बाद में चेनाब, उसके बाद में रावी, देन सतलज, तो 1 4 3 2 1 4 3 2 राइट ऑप्शन बी होगा, 1 4 3 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों एवं तेलंगाना के खम्मम जिले में स्थित है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, यानी डिकेडल ग्रोथ रेट कितना था? तो 17.7% था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है, ये सही है। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पे है, ये भी सही है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे है, ये भी सही है। दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी पे है, नहीं। दुलहस्ती परियोजना चेनाब की सहायक नदी चंद्रा नदी पर जम्मू कश्मीर में है, तो ये गलत है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव वन का कुल क्षेत्रफल 4992 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 4992 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। और इस 4992 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में से 2114 स्क्वायर किलोमीटर पश्चिम बंगाल में है। 2114, तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप व मालदीव के मध्य है, ये सही है। डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान व मध्य अंडमान के पास के मध्य है, नहीं। डंकन पास जो है ये दक्षिण और छोटा अंडमान द्वीप समूह के बीच में है, तो ये गलत है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मिनिकॉय के मध्य में है। यहाँ पे मिनिकॉय नहीं मालदीव है, ये गलत हो गया है। तो मालदीव व मिनिकॉय के मध्य में है, तो मिसप्रिंट यहाँ पे हुआ है, यहाँ मालदीव है, तो इसको सही मान सकते हैं। ग्रैंड चैनल जो है सुमात्रा, इंडोनेशिया के सुमात्रा व ग्रेट निकोबार के मध्य में है, ये सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? बी गलत है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, तो वो है कार्डमम। राइट ऑप्शन बी होगा, इलायची की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में नहीं पाया जाता है? तो आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व बीदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे टीन, तांबा, जिंक और सीसा इसी तरह की सिराओं व परतों के रूप में प्राप्त होते हैं। इनमें कोयला नहीं पाया जाता है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पायराइट पाए जाते हैं? तो पायराइट जो है लौह और गंधक का यौगिक होता है, FeS2, और यह भारत का लगभग 95% पायराइट बिहार में पाया जाता है। और बिहार के कौन से जिलों में? कैमूर और रोहतास जिलों में जो है पायराइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और बिहार देश में पायराइट का एकमात्र उत्पादक है। सो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? अक्षांशीय तो नियंत्रित करता है, अक्षांशीय स्थिति, वनस्पति के प्रकार भी, समुद्र से दूरी भी, लेकिन औसत वर्षा नहीं। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है बोर्नियो। राइट ऑप्शन बी होगा। बोर्नियो द्वीप दुनिया का तीसरा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई 3 देशों में बटा हुआ है। इसका लगभग 73% हिस्सा इंडोनेशिया में आता है, 26% हिस्सा मलेशिया में आता है और 1% हिस्सा ब्रुनेई में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय क्या होगा? तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में कितना अंतर है? तो 92 -60, यह आएगा 32 डिग्री का अंतर है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है, तो 32 डिग्री में कितना आएगा? 32 × 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128 मिनट। 128 मिनट यानी 60 दूना 120, 2 घंटा 8 मिनट, 2 घंटा 8 मिनट। तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यदि 10 बज रहा हो
तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 10 प्लस 2 घंटे 8 मिनट यानी 12 तो कितना हो जाएगा 12:08 होगा। नन ऑफ दी अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्र में निवास करती है? तो एस्किमो जनजाति ठंडे प्रदेश की जनजाति है। यह जनजाति अलास्का, कनाडा व ग्रीनलैंड के ध्रुवीय क्षेत्र में रहते हैं। तो एस्किमो हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी होगा। माया जनजाति उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है माया जनजाति। मसाई जो है ये जनजाति केनिया, युगांडा एवं तंजानिया के क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। और बुशमैन जो है ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है और इनका जो भोजन होता है ये दीमक को खाते हैं। इनका मुख्य भोजन जो है दीमक होता है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। एस्किमो जो है ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में आबादी सर्वोच्च दर्ज की गई? तो वो है शिवहर। शिवहर का जनसंख्या घनत्व 1880 है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर जो है गुरु शिखर है, चोटी। नीलगिरी का दोड़ा बेटा है, सतपुड़ा का धूपगढ़ है और अन्नामलाई का अन्नामुड़ी है। तो ये सभी सही सुमेलित है। तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, नॉन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगिनॉट रेखा है, मैगिनॉट रेखा। हिंडनबर्ग रेखा कहाँ पे है? ये जर्मनी और पोलैंड के मध्य स्थित है। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और मैनरहीन रेखा जो है सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा है। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंजर व डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप की नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। यह अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य पर्वत श्रृंखला है और यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। उत्तर पश्चिमी भाग में किन देशों में फैला हुआ है? यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू आबद्ध देश यानी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो वो है लाओस। लाओस घिरा हुआ है म्यांमार, चीन, वियतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड से। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात है। नहीं, टुगेला जलप्रपात जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात मतलब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है जो वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए ये गलत है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील जो है सुपीरियर झील है, ये सही है। विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील जो है टिटिकाका झील है, ये भी सही है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील जो है टंगानिका झील है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ए है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा वेरियस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से वर्ल्ड, इंडिया और बिहार के ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।